के लायक खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। तो हम यकीनन सब खुश होते हैं जब खुदावंद की बारगाहों में आते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तू खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से अपने कदम उठा। तो हम छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज करते हैं। कुदूस 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 आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका दिया कि तेरी हुजूरी में आए और तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों का एकदा शुक्र कर सके, एकदा तेरी आवाज को सुन सके, एकदा एकदा तेरे साथ कुछ वक्त एकदा हम गुजार सके खुदा। एकदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जितने भी एकदा सर एकदा तेरे सामने झुके हैं खुदा, सब तेरी हुजूरी में तेरी हमद सना के लिए एकदा और तेरी आवाज सुनने के लिए एकदा यहाँ पे मौजूद हुए एकदा। सबको एकदा अपनी 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 बड़ी बरकत से एकदा माला माल करना है खुदा। जो कोई भी आया एकदा आज खाली हाथ ना जाए खुदा। एकदा सब आपके रहम और फजल से भरते हुए एकदा जाए खुदा। और हम सब एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत हुआ है खुदा। जो भी कलाम का बीज है एकदम हमारे दिलों में बोया जाए, एकदम 100 गुना फल लाए खुदा, ताकि एकदम हम जब भी आप हमें लेने आए खुदा, हम उन 5 कवारियों में से हैं जो आपके साथ है एकदम ज़ियाफत में अंदर दाखिल हो सकी थी एकदम। हम हवा के बादलों में उड़कर एकदम आपका इस्तकबाल करने वाले में से हुआ है खुदा। एकदम हमें इस बुरे वक्त में एकदम हमेशा अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखना है। ये सब कुछ मांगते और आपके प्यारे बेटे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अरूसा के साथ मिलके करेंगे। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. यीशु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। यीशु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। मैं शिगायून दे सुरते पढ़ना हब को कर दी दुआ, मेरे होठां दा सदका अपनी रूह दे नाल लरजा, नाल लरजा। यसु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। यसु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। मैनू गमा विच दे के सहारा देंदा शिफा जो, वो ही तो शाफी है मेरा। मेरे सुरां विच जेड़ा रचावे अपने कलाम नू, वो ही तो शाफी है मेरा। मैं शिगायून दे सुरते पढ़ना हब को कदी दुआ, मेरे होठां दा सदका अपने रूह दे नाल लरजा, नाल लरजा। यसु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। यसु तेरे नाम जिया, हाँ दुनिया ते नाम कोई ना। ऐस जमाने विच जाहिर कर अपने कमानो, कहर च रहम फरमा। मेरी जरूरतां दे बुत सारे पत्थर बेजान ने, क्यों तू जो जिंदा है खुदा। मैं शिगायून दे सुरते पढ़ना हब को कदी दुआ, मेरे होठां दा सदका अपने रूह दे नाल लरजा, नाल लरजा। यसु तेरे नाम जिया, हाँ
दुनिया ते नाम कोई ना, यसु तेरे नाम जया, दुनिया ते नाम कोई ना। Amen. Hallelujah. Praise the Amen. Lord. Amen. Praise God. वफा नहीं डिस्कनेक्ट हो गई लगता है। चले अभी प्रेज द लॉर्ड। अब सेकंड वर्शिप जो है वो सनिया के साथ मिलकर करें। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज तो द लॉर्ड। वफा की आवाज नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसलिए बोलना शुरू कर। हाँ जी वफा ऑनलाइन है? वफा है जी, आई थिंक शायद वो आवाज नहीं दे रही। डिस्कनेक्ट। चलो ठीक है, आप वर्शिप शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर शय विच वेखा जात तेरी, मेरी सुबह हो शाम ते रात तेरी, मेरे दिल दी हर एक धड़कन विच सालां ते हरदम बात तेरी, मेरा अंदर बाहर पहचानना है, मेरा हाल हवाल तू जानना है, फूलों विच रंग तेरा मैनू सोने वांग तू टालना है। ओ धन है, ओ धन है जो न मिलता है सलाह शरीरां दी, ओ धन है, ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है। मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा ए, मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा ए, पर देणे राती शहरां नू, देणे राती शहरां नू ओ सोचदा रहिंदा ए, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी, ओ धन है। हालो दा उस है बूटे वांग जो लगा पानी ते, हालो दा उस है बूटे वांग जो लगा पानी ते, फल अपने वेले देवेगा, अपने वेले देवेगा, ना पत्थर सुकणगे, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी, ना टुरदा ए बुराइयां दी रात कदी भी, ओ धन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावन के कलाम में से सुने, और कलाम से पहले की दुआ जो है वो हम सिस्टर शाहीन के साथ मिलके करेंगे। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि खुदा तो ही हमद तारीफ और सताइश है कि हम दिल की गहराइयों से खुदा आज के दिन के लिए हम शुक्र करते हैं कि खुदा फिर से तूने हमें मौका बख्शा
तूने ये फजल दिया कि खुदा तेरे तख्त के सामने तेरी हुजूरी में आ सके। खुदा ये तेरा रहम है, ये तेरा तरस है हमारे ऊपर कि खुदा तू हमसे किस कदर मोहब्बत करता है, प्यार करता है। खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा मीटिंग के इस हिस्से में खुदा तू हमारे साथ रहा, बाकी के हिस्से को भी खुदा यीशु तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा पाकरू तेरे हाथों में दे देते हैं, और खुदा खास तेरे बेटे को जावेद को खुदा यीशु तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदा सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा तेरे बेटे को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। छू अपने बेटे को और खुदा बड़ी बरकत दे। खुदा तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हसूरी खुदा तेरे बेटे के ऊपर मांगती हूँ। खुदा जब तेरा बेटा खुदा कलाम पेश करे खुदा तो ये ना बोले खुदा, बल्कि तू इसके अंदर से हो के हमारे साथ बोलना। आज खुदा तू इसको पतरस की तरह इस्तेमाल करना, खुदा पालूस रसूल की तरह इस्तेमाल करना। खुदा तेरा बंदा जब बोले तो जिंदगियां तब्दील हो। खुदा यस्सु के नाम से खुदा जब कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके हमारे दिलों को तब्दील करे। हमारे अंदर से खुदा वो गंदी सोचे, वो नेगेटिव सोचे, खुदा वो जो कड़वाहट हमारे अंदर बढ़ी हुई है, खुदा वो जो हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, खुदा हमारे अंदर खुदा एक दूसरे के लिए नफरत है। खुदा यस्सु के नाम से आज वो सारी गंदगी, नापाकी खुदा जो तुझे पसंद नहीं है, जो हमारे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर देता है, जो दुश्मनी को लेके आता है, यस्सु के नाम से आज वो सारी दीवारें गिर जाए। खुदा यस्सु के नाम से खुदा आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा हमारे अंदर से सारी नापाकी खत्म हो जाए। और खुदा यीशु जहां कहीं कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, यीशु के नाम से आज जब तेरा बंदा बोले तो खुदा बीमारियां खुदा तेरे कलाम की वजह से, तेरे डर और खौफ की वजह से, तेरे रोब और दबदबे की वजह से वो बीमारियां वहां पे ठहर ना सके हमारे बदनों के अंदर। यीशु के नाम से खुदा उनको कोई जगह ना मिले, वो हमारे बदनों को खुदा उनको छोड़ना पड़े। यस्सु के नाम से खुदा तेरी पाक रूह की आग खुदा हमारे अंदर लग जाए। खुदा हमारे रूह, बदन और जान में खुदा तेरी पाक रूह की आग लग जाए। तेरे बंदे से जब एक भी लफ्ज निकले खुदा वो ताया हुआ हो, वो पाक हो। खुदा कोई भी ऐसी बात तेरे बंदा के मुंह से ना निकले जो तेरी तरफ से नहीं है। खुदा तेरे बंदा के मुंह से वही बात निकले, वही कलाम निकले जो खुदा तेरी तरफ से है, जो हमें जोर दे, जो हमें ताकत दे, जो हमें हौसला दे। खुदा जो हमें एक कदम और खुदा तुझ में मजबूत करे, तुझ में पेवस्त करे, तुझ में खुदा और ज्यादा गहरा कर दे। खुदा यीशु के नाम से आज तेरे बंदे के ऊपर खास तेरा स्पेशल अनाइंटिंग खुदा तेरे बंदे के ऊपर मांगती हूँ। खुदा यीशु के नाम से पूरी मीटिंग को खुदा तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदा दुश्मन की जो भी फौजें हैं खुदा जो इस मीटिंग के खिलाफ काम करी हैं, जो तेरे बंदा के खिलाफ काम करी हैं, यीशु के नाम से उनको पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। खुदा पूरे जहां जहां भी हम बैठे हैं तेरे पाक खून की कवरिंग में दे देती हूँ। तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते खुदा मुकर्रर कर देती हूँ। खुदा यस्सु के नाम से किसी भी तरह से खुदा मीटिंग में कोई भी दुश्मन का वार जो है वो चलने ना पाए, और जो खुदा अभी तक नहीं आए खुदा तेरे फरिश्तों को मुकर्रर करती हूँ यस्सु के नाम से, वो सबको इकट्ठा करके लेके आए, सारी रुकावटों को दूर करें। और खुदा ये तेरा जो ग्रुप है, जो तेरा घर है, जहां तेरी हजूरी है खुदा ये भर जाए यीशु के नाम से। खुदा एक एक को टच करना खुदा आज तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी खुदा हमें दे देना, हमारी झोलियों को भर देना। खुदा कोई भी इस मीटिंग में जो आया है, जो सुनेगा खुदा वो खाली हाथ ना है रहे। खुदा आज हमारी झोलियों को भर देना। खुदा अपने बंदे की जुबान को टच कर, पाक कर खुदा इसके गले को छू, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा जो भी कमी कमजोरी है तेरे जोर में बदल जाए। खुदा तेरा बच्चा खुदा उस शेर की तरह धारे, खुदा दिलेरी से कलाम जो है पेश करे। खुदा तेरा ताया हुआ कलाम आज इसके मुंह से निकले। खुदा यीशु के नाम से आग के शोले की तरह खुदा तू अपने बंदे को इस्तेमाल करना खुदा, और अपने वादे को पूरा करना कि तू अपने खादमों को आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करता है। यीशु के नाम से तेरा वही मसा खुदा जो मूसा पे ठहरा हुआ था खुदा, जिस तरह तू अपने बंदा से, अपने नबी से कलाम करता था खुदा, उसी तौर से आज तू
जावेद के साथ कलाम करना खुदा, और खुदा तेरा कलाम वो हम तक पहुंचाए। यीशु के नाम से खुदा तेरी हजूरी एक एक घर के ऊपर मांगती हूँ, जहां कहीं भी हम बैठे हैं, यीशु के नाम से तेरी हजूरी, तेरी थिक अनाइंटिंग हमारे ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। तो पिछली दफा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? अमाल की किताब उसका 17वां बाब 17th चैप्टर, जी और मेरे उसकी ख्याल में मामू जो नामालूम खुदा के लिए यहाँ तक हमने किया था, मेरे ख्याल कि खत्म कर लिया था। किसी को हाँ याद है तो करवाते, मैं भूल गई। हाँ, तो ऐसा आज करते हैं कि हम 16वीं आयत से दोबारा से पढ़ लेते हैं, 16वीं आयत, ताकि बात की समझ आए। ओके ठीक है। अमाल की 16वीं किताब आयत से ना चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे। ओके ठीक है। चलें, अमाल की किताब उसका 17 बाब उसकी 16 आयत से। जब पलूस अथीने में उनकी रात देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था और चंद अबकूरी, असतूरी और का मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा, ये बकवासी क्या कहना चाहता है? औरों ने कहा, ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु को क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे पर ले गए और कहा, आया हमको वफा की आवाज नहीं आ रही। मैं पढ़ूं ब्रदर जी? हाँ जी, तुसी पढ़ दो। अच्छा, अंजना भी आ गई। हाँ जी, चलो अंजना पढ़ो सर। जरा ठीक है। मुश्किल जे लफ्ज ने कुछ विच। हाँ जी, कोई नहीं। 17 चैप्टर है ना अभी? हाँ जी, 17 ਦਾ 16 ਐਕਟ ਬੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। नहीं, ये नहीं, इथों नहीं, 16 आयत तो 16 वर्ष तो ये पिछली बार ਅਸੀਂ कवर कर लिया। ਸੌਰੀ 17 ਚੈਪਟਰ ਨਾ, 17 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 16 ਵਰਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਐਥੇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਪੇਕੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਤੀਕੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਬਕਵਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਰਿਯੁਪਗੁਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਐਥੇਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਥਵਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੌਲਸ ਅਰਿਯੁਪਗੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਐਥੇਨੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਜਾਤੇ ਦੇਵੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਢੋ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਥੌੜੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇਥੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਨੂਸੀਅਸ, ਅਰਗਿਉਪਗੀ ਅਤੇ ਦਮਰਿਸ ਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। हाँ जी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, 16वीं आयत तो ਅਸੀਂ जरा दोबारा तो गौर करांगे इन चीज़ों पे। लिखा इस तरह लिखा है कि जब पौलुस अथेने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अथेने एथन एक शहर है यूनान का। एथन जो है यूनान का एक शहर है और इसको अथेने उर्दू की बाइबल में इस तरह उसको ट्रांसलेट किया। वहाँ पे यूनान जो था ये बहुत सारे देवताओं का शहर समझा जाता था और बहुत सारी कौमें कबीले उसमें आबाद थे यूनान के शहर एथन में। और बहुत तरह तरह के बुत जो थे वहाँ पे उनकी पूजा की जाती थी। तो हर शहर जो होता है वो किसी ना किसी वजह से मशहूर होता है। तो वहाँ पे जो एथन था वो अपने बुतों की वजह से मशहूर था। जब पौलुस अथेने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, इसलिए कि वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। अब पौलुस जो है क्योंकि वो बाय डिजाइन जो है वो एवेंजलिस्ट है। एवेंजलिस्ट समझते हैं ना, जो खुशखबरी फैलाने वाला। जैसे जैसे आप अमाल की किताब पढ़ते हैं ना आगे आगे, तो आप पौलुस की खिदमत से आप हैरान होते हैं। और पौलुस जो है वो एक किस्म का मसीह यीशु के बाद एक बहुत खूबसूरत रोल मॉडल हमारे लिए बन जाता है। तो पौलुस रसूल की जो अमाल की किताब जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो फिर पौलुस की खिदमत को बयान करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने जब एथन या अथेने को बुतों से भरा हुआ देखा तो क्या हुआ, उसके अंदर जो एक मसीह की जो गैरत थी वो जल उठी। यानी उसमें यानी कि उसको इस बात पे जैसे समझ लें कि गुस्सा या क्रोध था कि ये इन लोगों तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, ये अभी तक बुतों की पूजा कर रहे। तो उसके अंदर एक गैरत जो थी ना, मसीह की गैरत, उसने यानी जोर मारा जैसे। और इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। तो इबादत खाना में वो यहूदियों से कलाम करता था और चौक में जो थे जो वो बुतों की पूजा वगैरह करते थे उनसे क्या करता था, वो बहस करता था। वो खुदा का कलाम उन तक पहुंचाता था ताकि सच्चाई उन तक पहुंच सके। तो और चंद अपकूरी और सतुइकी फलसूफ यानी कि फिलासफी जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, जो फिलासफर थे, जो अपकूरी और स्तुकी,
जो थे ये इनका अपना एक फलसफा था, ये जो दो तरह के ये जो लोग हैं उसका मुकाबला करने लगे, यानी कि उनकी और बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है। तो ये आपको इस बात की समझ आनी चाहिए कि मसीहत जहाँ भी गई है कि कोई इतना यानी जो शागिर्द थे उनको कोई बड़ी आसान राहें नहीं मिली बाइबल यीशु की मनादी करने के लिए। तो यहाँ पे यहूदी भी उनके खिलाफ हैं और ये जो फलसफी हैं ये अपकूरी और सतुई ये भी उसके खिलाफ हैं, और बाज जो है वो तो यहाँ तक उसको कहते हैं कि ये बकवासी है, ये बकवास करना क्या कहना, बकवासी क्या कहना चाहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पौलुस रसूल ने उनकी किसी भी बात को दिल पे नहीं लिया, बल्कि उसके दिल में उनके लिए रहम है, उनके लिए उनकी निजात की उसे फिक्र है कि ये जो बुतों की पूजा करते रहे तो ये तो हलाक हो जाएंगे, अपने गुनाहों में मरेंगे। तो इसलिए वो सच्चाई का कलाम उन तक पहुंचाना चाहता था। तो उसके लिए उसको काफी ज्यादा अपोजिशन का सामना था, यानी कि मुखालफत बहुत ज्यादा थी। और अगली आयत में लिखा है कि 19वीं आयत में, नहीं 18वीं में, और उन्होंने कहा ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यस्सु और क़यामत की खुशखबरी देता है। अब जो है मतलब जो गैर कौम वाले हैं वो मसीह के कलाम को गैर मबूदों से तशबीह दे रहे हैं। तो कहते हैं वो उसके बारे में कहते हैं कि ये तो गैर मबूदों की, जिन मबूदों की या जिन खुदाओं की हम पूजा करते हैं, ये मसीह जो है, ये यीशु जो है, उनमें से नहीं है। ये कोई फर्क मबूद है जिसकी पौलुस रसूल जो है वो उसका प्रचार कर रहा है, और ये यीशु की मनादी करता है और यीशु की और क़यामत की खुशखबरी देता है। तो आप देखें क़यामत जो है, जो यीशु पर ईमान नहीं लाते वो क़यामत जो है उनके लिए खुशखबरी नहीं है, याद रखें। जो यीशु पर ईमान ले आते हैं उनके लिए क़यामत जो है खुशखबरी है। अब ये जो लोग थे, ये कहते हैं कि ये जो बुतों की तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, ये कहते हैं कि ये जो है ये तो कोई दूसरा माबूद लेके आ गया इधर जो कि हमारे माबूदों में से नहीं है, और ये हमें यीशु के बारे में बताता है जो कि हमारे माबूदों में से नहीं है, और ये यीशु की मनादी करता है और क़यामत की खुशखबरी देता है। तो यीशु जो मतलब पौलुस रसूल तो खुशखबरी ही दे रहा था, उसको पता है कि यीशु की क्या है, यीशु पर ईमान लाने से क़यामत जो है वो क्या है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा, तो कब्र तेरी फतह कहाँ गई, नहीं ऐसे करके एक कलाम में कुछ लिखा हुआ है। तो जब क़यामत है हमारे, जब बंदा इंसान का इस दुनिया से टाइम पूरा हो जाता है तो उसके लिए तो वही क़यामत है, उसके बाद तो कोई चांस नहीं है उसके पास, नहीं। तो या फिर यीशु जब दोबारा आ जाएगा तो फिर उसके बाद सदर जब अदालत लगेगी, वो तो पूरी एक स्टडी उस पर, तो उसके बाद क़यामत जो मतलब दोनों सूरतों में क़यामत जो है वो मसीहियों के लिए एक खुशखबरी ही है। ये याद रखें कि क्योंकि पौलुस रसूल इस बात का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है उसके लिए क़यामत जो है खुशखबरी, वो खुशखबरी दे रहा है। क़यामत का मतलब ये है कि आने जब खुदावंद अपनी अदालत लगाएगा, तो जब हम यहाँ से इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हमारे लिए तो वही क़यामत का दिन हो जाता है। तो पौलुस रसूल क़यामत की खुशखबरी दे रहा है, और मतलब गैर कौमों के लिए ये एक किस्म की बुरी खबर होगी, लेकिन यीशु पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए, यीशु के खून खरीदे लोगों के लिए ये खुशी की खबर है।
तो 19वीं आयत में लिखा है, पास वो उसे अपने साथ अरियुपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम होता है कि तू नई तालीम ये नई तालीम जो तू देता है क्या है। तो वो उसके बारे में उसको कहते हैं कि तू हमें ये जो तू ये तालीम जो है ये तो हमने तेरे से ही सुन रहे हैं, ये हमने पहले ये तालीम नहीं सुनी, यानी कि मसीह पर ईमान लाना और क़यामत की खुशखबरी, ये तो कोई नई तालीम ही तू देता है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गरज क्या है। तो ये देखें कि ये जो है ना अनोखी बातें, जिन लोगों ने को यीशु का इनकाउंटर या यीशु के साथ आमना सामना नहीं हुआ या यीशु को नहीं जाना जिन्होंने, उनके लिए ये अनोखी बातें ही हैं। जो यीशु की बातें हैं ये आम लोगों को समझ नहीं आती हैं। तो ये देख ले आपके सामने ही है, यीशु कहता है कि आप दुश्मनों को माफ़ करो और उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। तो ये तो आम लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। नहीं, तो यीशु की जो बातें हैं ये वाकई ही बड़ी अनोखी हैं। ये जब तक यीशु के साथ उनका आमना सामना ना हो, जब तक उसके साथ इनका इनकाउंटर ना हो, वो ये बातें अनोखी ही लगती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जे तू यीशु की जो हमें बातें बताता है ये अनोखी बातें हैं, ये हमारी समझ में नहीं आती। बस हम जानना चाहते हैं कि इससे गरज क्या है, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मतलब है ये तेरा सारी बातें हमें बताने का। इसलिए कि जब के सब अथेनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फहरिस्त का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना किया करते थे। तो अथेने के जो एथन के लोग जो थे वो क्या करते थे, उनमें एक मशगला था, वो बैठ के वो नई नई बातें जो है ना वो यानी जिस तरह होता है ना, कभी जो पुराने वक्तों में लोग बैठ जाते थे चारपाइयाँ बिछा के, तो बातें और कहानियाँ और इस तरह की मतलब आपस में किया करते थे। तो पौलुस रसूल, वो जो एथेन के लोग हैं, वो पौलुस रसूल को कह रहे हैं कि ये इससे ये जो कुछ तो हमें बताता है इससे गरज क्या है, क्योंकि ये जो वो उनके पास जो था ना फहरिस्त यानी कि एक फालतू वक्त जो था ना वो इन्हीं बातों नई नई बातें सुनने और कहने में गुजरता था। 22वें वर्ष में लिखा है, पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, ऐ एथेने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस अच्छा, अब पौलुस रसूल उनको ये बता रहा है कि मैं जो ना तुम्हारे शहर एथेन का या अथेने का मैं सैर कर रहा था, मैं उसके अंदर घूम रहा था, क्योंकि एथेन जो था बड़ा मशहूर शहर था उस दौर में, जो यूनान का शहर था। तो कह रहा है पौलुस रसूल उनको बताता है कि मैं इधर इस शहर में घूम रहा था, तो मैंने बहुत सारे देवताओं को देखा, लेकिन एक देवता या एक मूर्ति मैंने एक जगह ऐसी देखी जहां पे लिखा हुआ था कि एक ऐसी कुर्बानगाह देखी जिस पे लिखा हुआ था कि नामालूम खुदा के लिए। यानी आपको पता है कि जो कुर्बानगाहें होती थी ना देवताओं के, अब जो इंडिया में उनको पता है कि जो वो मूर्ति रखी होती है, कई दफा मैंने दोस्त मेरे इंडिया वाले बताते हैं कि आप किसी गांव का सफर कर रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई मूर्ति रखी हुई नजर आएगी, उसके आगे
उसके आगे 2-4 ईंटें और 2-4 नारियल और इस तरह की चीजें लोग रख कर चले जाते हैं। जो पगडंडियां होती है ना, छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, उनके उनके साइड पे भी मूर्तियां रखी होती हैं। तो लोग आते जाते उन मूर्तियों के आगे क्या करते हैं, सजदा करते हैं। और वो कुर्बान गाह बनाई होती है उधर उन्होंने, यानी कि लोग जहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, उसको कुर्बान गाह बोलते हैं। तो जहाँ पे आके लोग अपने जो नारियल और इस तरह के जो फ्रूट वगैरह और कोई चीजें, जो पैसे, इस तरह की चीजें रख जाते हैं। तो उधर एक एक कुर्बान गाह उसने ऐसी देखी। वैसे उसने सारे जो जितने देवी देवता देखे, वहां पे मूर्तियां देखी, उनके आगे कुर्बान गाह बनी हुई थी। तो एक जगह उसने ऐसी देखी जहाँ पे कुर्बान गाह के आगे यानी कोई मूर्ति तो ना थी, लेकिन लिखा हुआ था कि नामालूम खुदाओं के लिए, सॉरी, नामालूम खुदा के लिए। तो पौलुस रसूल के बारे में ये बात समझ में आती है कि वो जिस मुल्क में, जिस शहर में और जिस कल्चर में वो मुनादी करने जाता था, वो वहाँ की रस्म रिवाज, वहाँ के उनकी कस्टम्स, वो कैसे उठते बैठते, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह के उनकी रस्में हैं, किस तरह के खुदाओं को पूजते हैं। तो ये सारी चीज़ों का उसको मतलब ये जो था ना, वो इल्म रखता था या जानता था। तो एथन के बारे में उसने जाना कि ये बहुत सारे देवताओं का शहर है, लेकिन एक एक देवता, एक कुर्बान गाह या एक वेदी उसको पंजाबी में कहते हैं, ऐसी देखी जहां पे लिखा हुआ था कि गैर मालूम, सॉरी, जहां पे लिखा हुआ था कि नामालूम खुदा के लिए, यानी कि ऐसे देवता के लिए ये वेदी है या ये कुर्बान गाह है जिसका हमें पता नहीं है। इस बात की आपको समझ आ रही है? एक ऐसे खुदा के लिए ये जगह मुकर्रर है जिसका हमें पता नहीं है, ये नामालूम खुदा के लिए। तो पौलुस रसूल ने इस बात को पकड़कर बड़ी खूबसूरती से जो ये वहाँ के जो एथन के लोग थे उनको यीशु की खुशखबरी, मनादी की खुशखबरी सुनाई, और उनके कल्चर, उनके रस्म और रिवाज के से ये सब कुछ उसने अखज किया। और क्या लिखता है, क्या कहता है, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। अब पौलुस रसूल उनको कहता है कि जहाँ जो तुम लोगों ने ही एक जगह पे लिख कर लगाया हुआ है कि ये नामालूम खुदा के लिए है, तो जिसका तुम्हें मालूम नहीं उसका मुझे मालूम है। इस बात को समझे जरा। पौलुस रसूल उनको कहता है कि तुमने एक नामालूम खुदा के लिए एक इबादत गाह या एक कुर्बान गाह बनाई है, और तुम्हें उसका मालूम नहीं, लेकिन मुझे उसका मालूम है। मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। 24वें वर्ष में लिखा है कि जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब पौलुस रसूल को ये जो देवी देवताओं के पूजने वाले थे, शायद अगर इस तरह वो इस बात को सीधा सीधा बयान करता तो शायद उनकी बात समझ में बात ना आती, लेकिन उसने उन्हीं के देवताओं और उसी शहर की रस्म रिवाज को लेकर अपनी बात उनके सामने रखी। और वो कहता है कि जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो आपको पता है कि खुदा जो है, अब नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो अब खुदा का मंदिर क्या है? हमारा शरीर, हमारा बदन जो है, हमारी बॉडी जो है, ये खुदा का मंदिर है।
अब खुदा जो है हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो पौलुस रसूल उनको बड़ी खूबसूरती से इस बात का बयान कर रहा है कि खुदा को इन मंदिरों की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। अब आप याद करें कि खुदा को हमारी खिदमत की जरूरत नहीं है, वो ना किसी चीज का मोहताज है कि आदमियों के हाथों से खिदमत ले। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, जितने खुदा जो भगवान हैं, उन सबको आपकी जरूरत पड़ती है, उन सबको आपकी मदद की जरूरत है। आप अगर इंडिया में जाएं तो वहां पे छोटे बड़े बुतों की कई जगह पे दुकानें लगी होती हैं, और वो बुत को छोटा बुत हो तो उसके पैसे देकर उसको खरीदते हैं और अपने कंधों पर उठाकर उसको अपने घर ले जाते हैं और फिर उसकी देखभाल करते हैं, उससे उसकी झाड़ पोछ करते हैं, उस पे मिट्टी नहीं पड़ने देते। सॉरी। तो उनको बुतों जो अगर कोई बड़ा बुत हो तो उसको साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या रिक्शे में इस तरह की उस पे यानी गाड़ी में रख कर लेकर जाना पड़ता है। तो वो कहीं गिर गया तो वो टूट भी सकता है। तो जितना बड़ा बुत होगा उतनी ही ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। और इसका मतलब ये है कि जो भगवान और देवी देवता हैं, जो खुदा हैं इस दुनिया के, वो उन सबको इंसानों की खिदमत की जरूरत पड़ती है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। उनने अपना आप मनवाने के लिए यहाँ दुनिया के देवी देवताओं को, जो खुदाओं को, गुंडों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप पाकिस्तान, इंडिया में देखते हैं कि मतलब लोग किस तरह अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। एक कोई जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, मरने मारने पर उतर आते हैं, क्योंकि उनके खुदा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। ये याद रखें कि जो जिंदा खुदा है उसे मेरी या आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये याद रखें इस बात को। तो मसीही ईमान जो है वो जिंदा ईमान है। इसलिए मसीह ने कहा था कि मुझे, यानी अपने शागिर्दों से भी उसने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तुम भी चले जाओ। तो मसीह यीशु ने बड़ा क्लियरली, मतलब यीशु ने अपने 12 शागिर्दों के पांव धोए। याद होगा आपको, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत करवाए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। याद रखे कि हमारा खुदा हमारी मदद करता है, हमारा खुदा जिंदा है, वो हमारी खिदमत करता है, वो हमें तकवीत बख्शता है, हमें जोर बख्शता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो हमसे प्यार करता है। तो बाकी दुनिया के खुदा जो हैं वो उनको इंसानों की जरूरत पड़ती है, उसको दुनिया के खुदाओं को गुंडों की जरूरत पड़ती है अपना वर्ल्ड ऑर्डर मनवाने के लिए, कि उसके लिए काम किया जाए, उसके लिए जंगें लड़ी जाएं, उसके लिए सेना या बनाई जाए, तलवारें उठाई जाएं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो लेकिन हमारा खुदा जो है वो, उसको हमारी जरूरत नहीं है। तो क्या पौलुस रसूल उनको क्या बताता है कि ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। आमीन। तो हमारा खुदा सब कुछ, सबको उसकी, हमारी सांसें, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ जो है हमारे खुदा ही का दिया हुआ है। उसको हमारी खिदमत की जरूरत नहीं है, उसको गुंडों की जरूरत नहीं है, उसको यानी जो आर्मी या लश्कर कशी करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता ही है तो चीजें हो जाती हैं और वकू में आ जाती हैं।
इसलिए मसीह खुदावन ने ना कभी कोई जंग लड़ी। याद रखें, मसीह खुदावन जो है, हमारा यीशु जो है, वो दूसरे देवी देवताओं से और दूसरे जो पैगंबर या जो पॉलिटिकल लीडर या सारे जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, इन सब से मसीह यीशु मुख्तलिफ इसलिए भी है कि उसने ना कभी जंग लड़ी, ना कभी तलवार उठाई, ना कभी किसी को मारा, ना किसी को गाली निकाली, ना कोई उसने आर्मी बनाई। इसके बावजूद जहां पे भी उसका कलाम जाता है, वहां पे जो बदरुएं होती हैं उनको मुसीबत पड़ जाती है। इसलिए आज तक जब से मसीहत आई है इस दुनिया में, खुदा मसीहत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद भी मसीह यीशु के कलाम को फैलने से कोई रोक नहीं सका। ये याद रखें कि मसीह के कलाम को ना तो कोई आर्मी रोक सकी, ना कोई सेना रोक सकी, ना कोई गुंडे रोक सके, ना कोई किसी भी तरह से उसको, ना जंजीरें, ना बाड़ जो लगाते हैं उससे वो रोक सके। मतलब यह है कि आप बाड़ जो है, अगर एक खुशबू जो है ना, खुशबू अगर अतर की बोतल है, वो घर के अंदर टूट जाए तो उसकी खुशबू को आप खारदार तारों से फैलने से नहीं रोक सकते। तो मसीह का कलाम जो है, मसीह की जो खुशखबरी है, ये खुशबू की मानद है, इसको फैलने से रोका नहीं जा सकता। मसीह यीशु ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर कभी गालब ना आएंगे। तो मसीह यीशु का नाम जो है अतरे रेखता है, यानी कि एक ऐसा अतर है और एक ऐसा परफ्यूम है जो उंडेल दिया गया तो इसलिए पौलुस रसूल उनको बताता है कि वो हाथ के बनाए हुए ना वो हमारे से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम, तमाम उरुए जमीन पर रहने वालों के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। और उसने उसने एक ही असल से, यानी कि हम आज दुनिया हर रंग, नस्ल, जुबान, मुल्कों में और मोहल्लों में बटी हुई है, लेकिन हमारी असल जो क्या है, वो तो आदम से, हम एक ही आदम की औलाद है, ऐसे ही है ना। तो एक ही आदम से हम सब लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए, एक ही आदम की हम औलाद हैं, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम, तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। और यानी कि जितनी भी कौमें इस वक्त दुनिया में आबाद हैं, उन सब के पीछे सबकी असल जो है, सबका जो असल से मुराद ये है कि सब कहाँ से पैदा हुए, वो है आदम की औलाद है हम सब लोग, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हरचंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। तो क्या करें कि हम अगरचे उसको ढूंढें और टटोलें, लेकिन ये याद रखें कि वो हमसे किसी भी तरह से हमसे दूर नहीं, वो हमसे बहुत ही करीब है। यीशु ने क्या कहा था, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। तो मसीह यीशु जो है वो दिल के दरवाजे पर खड़ा है, वो दूर है ही नहीं। तो इसलिए वो पौलुस रसूल उनको बता रहा है कि ये हम अगरचे हम मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में बटे हुए हैं, लेकिन खुदा जिसको हम टटोलते फिरते हैं, कभी किसी मंदिर के आगे, कभी किसी दरगाह के आगे, किसी सजदे करते हैं और ढूंढते हैं,
लेकिन हमें नहीं मिलता, जबकि वो हमारे बहुत बिल्कुल करीब है, वो हमसे दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो एक ही नस्ल, हम तो उसकी नस्ल भी हैं। तो पौलुस रसूल ने उस शहर की भी शहर एथने की भी स्टडी की और वहां के शायरों की भी स्टडी की। क्या लिखा है? पौलुस रसूल उनके शायरों को कोट कर रहे हैं। क्या लिखता है कि 28वें वर्ष में लिखा है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिस मुल्क, जिस गांव कबीला में आप रहते हो, वहाँ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपने खुदावंद के नाम की मनादी करनी। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद हो जो आदमी के हुनर और एजाज से गढ़े गए हों। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद हो जो आदमी के हुनर और एजाज से गढ़े गए हों। अब पौलुस रसूल एक्चुअली उनको बताना क्या चाह रहा है कि खुदा को आप लोग इन मूर्तियों में ढूंढते हो जो तुमने खुद ही गढ़ी हुई हैं। तो इस मूर्ति के अंदर खुदा को ढूंढना क्या है, वो मुनासिब नहीं है। तो तुम्हारे अपने हाथ की कारीगरी है, वो तो उससे बहुत बड़ा है। तो बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। तो खुदा ने क्या करता है, खुदा जो है, क्योंकि इंसान के साथ है, खुदा ने ही नेवर गिव अप ऑन मैन, उसने इंसान को छोड़ नहीं दिया। खुदा इंसान का पीछा करता है, ठीक है। तो वो कहता है कि बस जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। तो खुदा की ख्वाहिश क्या है कि सब लोग क्या करें? तौबा करें। सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है कि जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत और उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। तो मसीह यीशु के बारे में बात, वो अल्टीमेटली पौलुस रसूल की आप जितनी भी तालीम पढ़ें, उसमें एक बात बिल्कुल कॉमन और वाज़ेह है कि वो जो भी बात करता है उसके पीछे एंड उसका यीशु मसीह के ऊपर ही होता है। मसीह यीशु की अलूहियत, मसीह यीशु के निजात दहिंदा खुदा होने का वो जो है ना बहुत है। और मसीह यीशु के यानी मसीह यानी कि मसीह यीशु जो है वो उसकी सारी तालीम का महवर है। तो वो कह रहा है कि अगर क्योंकि खुदा ने क्या क्या ठहरा दिया है कि उस आदमी का मसीह यीशु के वसीला से वो क्या करेगा? इस दुनिया की अदालत करेगा। तो सारी बुतों की बातें करने के बाद उसने इस बात पे लाकर इसको फिर से कहा कि यीशु ने अदालत करनी है, इसलिए उसको मानना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया। मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें यूस और यूपगस का एक हाकम और दमरस नाम एक औरत थी और बाज और भी उनके साथ थे। अब देखें कि ये चंद मिनटों की या पता नहीं कितनी देर में की ये मीटिंग थी जो उसने पौलुस रसूल ने उनके साथ की है। यानी कि इसमें लिखा, इसका फ्रूट आप देख लें कि उसकी ये सारी बहस का जो मतलब था उसका नतीजा ये निकला कि
मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। तो पौलुस रसूल की इतनी सी बहस करने से चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। बाइबल में लिखा है कि जब एक आदमी तौबा करता है जमीन पर तो आसमान पर क्या होता है, खुशी मनाई जाती है। तो यहाँ तो एक से ज्यादा मिल गए, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी हैं, बल्कि एक हाकम भी है। उनमें से दियोनसी यस का एक हाकम है, और दिमरस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे। यानी कि हाकम का मतलब है कि कोई बड़ा आदमी था, कोई अमीर आदमी था, या कोई वेल नोन आदमी था। तो चंद लोग जो टूट गए, उनमें से एथन के जो लोग थे, जो पौलुस रसूल पर की तालीम पर ईमान ले आए, उनमें से बहुत नामी लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये चंद मिनटों की जो उसकी कन्वर्सेशन है, आप अंदाज़ा करें कि इससे कितना कुछ हो सकता है। ये एथन जो था, ये शहर जो है बुतों से भरा हुआ था। वहाँ पे जो है, जब मसीह के आने से क्या होता है, जो मसीहत जहाँ आती है तो वहाँ के जो खुदा होते हैं, वहाँ पे जो बदरूहों का कब्जा होता है, वहाँ पे जो इवल स्पिरिट्स और दूसरे खुदाओं का जो कब्जा होता है, उसमें दराड़े आना शुरू हो जाए। तो यही कुछ इधर भी हो रहा। तो आज का चैप्टर जो है अभी ख़त्म हो गया। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसके लिए चंद मिनट हम दे सकते हैं, लेकिन ये कि नेक्स्ट सैटरडे को हम 18वें चैप्टर पे बात करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। वफा, किसी का कोई सवाल है? कैसे डाल? नहीं भाई, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। खुदा का शुक्र है, बहुत बरकत मिली है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। ये कई दफा हम पढ़ते रहते हैं, कई दफा ना बातों की जब तक इस पे बकायदा गौर ना करें, स्टडी ना करें, तो मतलब चीज़ों की समझ नहीं आती। चलो जी, फिर आज अभी आखिरी प्रेयर करते हैं, और मैं फिर, क्योंकि बाकी फिर आप बाद में ना नन्नी के साथ बात कर लेना जिसने करनी। तो अभी मैं आखिरी प्रेयर में कर देता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल वफा नहीं है, चल गई, निकल गई। सबा को भी वेलकम करते हैं जी, और माया को भी वेलकम। पहले थोड़ा टाइम नहीं मिला था। देन अमनदीप को वेलकम, महेंद्र आंटी ने वेलकम कर दिया। जेएमसी दी सबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलो मैं लास्ट प्रेयर प्रेज करता द हूँ। लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ठीक है आप? हाँ भैया, चलो ठीक लेट्स हूँ। प्रे। हेवनली फादर, खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। आप तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरे कलाम में कुव्वत है, कुदरत है। जब हम इस पर गौर करते हैं खुदावंद, बहुत सारे मुकाशफात तू अपने लोगों पर खोलता है खुदावंद। तेरी सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा आज के सारे दिन की बरकतों और बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता रहे, जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता। हमें खुदावंद अपने में बढ़ने का फजल बख्श, और खुदा इन खानदानों पर बरकत आए, बहाली आए, इनकी जिंदगियों में शफा आए खुदा यीशु के नाम की खातिर। हेवनली फादर, प्लीज हैव मर्सी अपॉन देम खुदा। जितने आज हमारी मीटिंग में जुड़े खुदा, सबको बरकत देना, उनके खानदानों को बरकत देना, और खुदा बख्श दे के हम यीशु को और गहरे तौर पर जाने खुदा, ताकि खुदा हम एक मजबूत मसीही बन सकें और फतेहमंद मसीही जिंदगी गुजार सकें।
ताकि हम इब्लीस के सारे हमलों को समझें और उन पर गालिब आए यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, ब्लेस दिस डे फॉर अस ओ गॉड। खुदावंद आज के दिन को बरकत दे, हमारे खानदानों बच्चों पर तेरी मेहर खुदावंद बरकत का हाथ हो यीशु के नाम की। अब आप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता अपने ईमान में हमें मजबूत रखा। थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। लो जी तुसी